कर्मों के कुह गति के ज्ञाता, सर्व मनुष्य आत्माओं के भाग्य विधाता, सृष्टि चक्र के हर कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते का जानने वाले, वैसे संसार में भी गायन है कि पत्ता पत्ता भगवान हिलाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे हिलाने की क्या ज़रूरत, ये तो प्रकृति का काम है। मैं पत्ते पत्ते को नहीं हिलाता, बल्कि हर एक कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते की जानकारी मुझे है। सब कुछ जानते हुए भी बाबा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बाबा की निरहंकारिता और महानता है। असलियत तो है यह है कि बाबा हर एक आत्माओं के 84 जन्मों की जन्म पत्री जानता है। संसार में गायन है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, मनुष्य के केवल 84 जन्म होते हैं और मनुष्य के शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य आत्मा ही बनते हैं। ये एक सत्य ज्ञान आज तक किसी संसार में वेद दर्शन या उपनिषद में नहीं मिला, जो आज भगवान इस धरती पर अवतरित होकर ये सत्य बात बताए कि बच्चे, मनुष्य मरता है तो या शरीर छोड़ता है तो मनुष्य ही बनता है। तो ये कुह गति की ज्ञाता शिव बाबा ने बहुत गहन गति बताई और इतना सहज बताया कि गांव की अनपढ़ भोली भोली माताएं जो सहज भाषा में गति सदगति के अधिकारी बन सकते हैं। पहले हम सोचते थे संस्कृत पढ़ा होगा, सुना होगा या संस्कृत को ज्ञाता होगा, वही भगवान की बातें समझ सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी भाषा ही हिंदी है। भगवान की भाषा हिंदी में ही भगवान बोलते हैं। संस्कृत में भगवान ने नहीं बोला, भगवान ने तो हिंदी में बोली। स्वयं निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर आकर सहज भाषा में बोले, जो गाँव की अनपढ़ माताएं, भोली भोली माताएं भी जान सकती। भगवान तो सबका कल्याणकारी है ना। केवल पढ़े लिखे विद्वानों का कल्याणकारी होता तो आज संस्कृत को जानने वाले ही सदगति को प्राप्त करते। वो शायद अनपढ़ गांव की माताएं, बहनें, भाई जो अनपढ़ थे, जो किसान थे, कुछ नहीं जानते, उनकी गति सदगति कैसे होती, समझने की बात है। ये केवल सर्व के भाग्य विधाता, सर्व के कल्याणकारी कुबेरनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ शिव बाबा ही कर सकते हैं, जो रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु है। तो वो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे और कुछ नहीं याद आता है तो बस इतना याद रखो कि मेरा बाबा, इसी में सब कुछ आ जाता है। और संसार में भी गायन है कि जैसा कर्म वैसा फल होता है। लेकिन कर्म का आधार क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन शिव बाबा ने बताया कर्म का आधार है वृत्ति, अर्थात हमारी सूक्ष्म भावनाएं। और वृत्ति कैसे महान बनेगी, इसके लिए शिव बाबा ने कहा कि वृत्ति को एक शिव बाबा में लगा दो, यानी अपनी सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियाँ अगर एक बाबा में लगा दो तो ये वृत्ति यानी भावना बदल जाए, महान बन जाएगी। और वृत्ति महान होने से प्रवृत्ति यानी जो गृहस्थ जीवन है वो महान बन जाएगा। हम सोचते हैं कि शायद ये ज्ञान हमें गृहस्थ को छुड़ाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं गृहस्थ जीवन में जो दुख अशांति का कारण ये विकार थे, मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जिसके कारण दिन रात ये घर भी आश्रम न होकर ये कलह का स्थान बन गया है, आपसी तनाव, मन मुटाव का कारण बन गया है। इसके कारण कि हम अध्यात्म की सूक्ष्म बातों पे ध्यान न देकर केवल टीका लगाना, माला फेरना, नमाज अदा करना, यही बाहरी रूप ले लिए। लेकिन दिल से नमाज अदा करना, दिल से प्रेयर करना, दिल से प्रार्थना करना, मन का माला फेरना, मन से परमात्मा शिव, मन की आवाज़ परमात्मा तक जाती है, ना कि लाउड स्पीकर की आवाज़। आज वो परमात्मा शिव सिखाते हैं कि दिल की आवाज़ से कहो मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा। और शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो ये हम लोगों ने नाम रखा है, देह के धर्म है, लेकिन हमारा धर्म तो प्रेम है, हमारा धर्म तो शांति है, हमारा धर्म तो सुख है। इसे जिसने प्राप्त कर लिया वो सच्चा सबसे बड़ा धार्मिक है। इसलिए कि अध्यात्म सभी धर्मों का मूल इसेंस है, सार है। और अध्यात्म की शुरुआत होती है कि हम एक आत्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, और भ्रिकुटी के मध्य जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। और हम सभी
आत्माओं की तरह ही हमारा पिता परम पिता पर, वो भी एक आत्मा है लेकिन परम आत्मा है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, वो दुख सुख के चक्कर में नहीं आते हैं। हम सभी मनुष्य आत्माएँ आते हैं और जन्म मरण के चक्कर में राम जी कृष्ण जी भी आते हैं। तो यानी जो जन्म मरण के चक्कर में आता है वो भगवान नहीं है, वो देव आत्मा है। राम जी कृष्ण जी देव आत्मा है। लेकिन राम भी चार हैं, एक राम दशरथ के बेटे, एक राम जगत पसारे, एक राम जगत से न्यारे। चार राम जो कहे गए, एक राम दशरथ के बेटा। तो एक दशरथ के राम थे, एक परमात्मा राम, एक हर प्रकृति को भी राम कहा और हर एक आत्मा भी राम कहा। तो एक परमात्मा राम एक शिव ही है और उनको जो जान लिया तो उनका जीवन धन्य हो गया। और ये समझ करके परमात्मा हमारे सर्व संबंधी है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, बस एक बात याद रखो, मेरा बाबा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कर्म का आधार परमात्मा ने कहा वृत्ति 26 अक्टूबर 1971 की वाणी में बाबा ने बात कही है कि कर्म का आधार है वृत्ति अर्थात भावना। ये महान तभी बनेगी जब दिल में होगा एक मेरा बाबा। और इसका सार है भगवान को अपना संसार बना लेना। जैसे लोग कहते हैं ना किसी से प्रेम हो, कहते हैं ये मेरा संसार है। तो जिस तरह किसी इंसान से प्यार करके उसको संसार बना लेते हैं और उसी की बात सोचते हैं, उसी को देखते हैं, उसी की बात चर्चा करते हैं, उसी के कानों से बातें सुनने का प्रयास करते हैं, उसी को देखने का प्रयास करते हैं और उसी की चर्चा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी प्रीत अगर इंसान से लगी है उतनी प्रीत अगर भगवान से लग जाए, शिव बाबा से लग जाए, तो हमारा गति सदगति हो जाए। तुलसीदास की प्रीत उनकी पत्नी से बहुत अनुराग था, आप सभी जानते होंगे। लेकिन अति मोह के कारण जब उनकी पत्नी ने कहा कि अस्ति चर मैं देह मम, हार्ट मार्स के शरीर में इतनी प्रीत है, अगर इतनी प्रीत थोड़ी भी भगवान से होती अब भाव सागर से पार हो जाती। सत्य घटना यही है और वो बात उनको लगी और अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिए। सोचने की बात है, अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिए। ये बहुत गहन बात है। आज केवल हम नारी को एक पत्नी के भाव से देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नारी को, अपनी पत्नी को ही गुरु मानकर परमात्मा प्राप्ति के, राम के प्राप्ति में निकल गए और रामचरितमानस की रचना कर दिया, जो आज हम बड़ी शान से पढ़ते हैं। तो तुलसीदास भी तुलसी तब बने जब काम की जगह राम को अपनाएं, राम को अपना उद्देश्य माने। तो आज ज़रूरत है घर गृहस्थ में रहते भी काम वासना जो आज एक जंजाल बन गया है, आज एक आग बन गया है जिससे सभी की विवेक मारी गई है। इसलिए घर घर में तनाव, कलह, क्लेश जुड़ा हुआ है। आज युवा सोचता है शायद हमारी शादी हो जाए तो हम बड़ी सुखी हैं, और शादी वाले सोचते हैं शायद हम शादी नहीं करते तो अच्छा होता। तो शादी करना या ना करना इस पे महत्व नहीं, महत्व इस बात पे है कि आपका संबंध किससे है। आप विवाहित हैं, अगर ना चाहते हुए अज्ञानता में भी किसी कारण से आप किसी कारण में फंस भी गए हैं तो परमात्मा से प्रीत जोड़ें। सर्व संबंध भगवान कहते हैं। एक भावा को संसार बनाने का मतलब क्या हुआ? संसार में दो चीज़ होता है, संबंध और प्राप्ति। संसार के जितने भी संबंध हैं, सारे संबंध, माता पिता, बहन भाई, पुत्र, जो भी संबंध है वो शिव बाबा से जोड़े। जितनी संबंधों की कशिश इंसान से हो रही है उतना संबंधों की कशिश भगवान से होनी चाहिए। इसको कहते हैं केवल संबंधों को जीवन में लाना। केवल सुनना नहीं, सुनना अगर भगवान से हम एक तरफ से कह रहे हैं भगवान हमारा जीवन साथी है और मन में वासनाएं आ रही हैं, विकार आ रहे हैं, हमारी देहधारियों में बार बार संकल्प जा रहा है, वो बेवफाई हो गई शिव बाबा से। इसे सच्ची प्रीत नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि हमने सुना है, केवल सुन लिया है कि भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा सर्व संबंधी है। भगवान को संबंधी बनाना माने भगवान को अपने साथ का अनुभव करना। साथ तो है भगवान का, लेकिन निरंतर उसके साथ का अनुभव करना। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि कहते हो सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है और पवित्रता आपकी खंडित होती रहती है, तो कौन मानेगा कि भगवान साथ है? साथ है लेकिन स्मृति भूल गई है तो बाप भी मदद नहीं करेगा। साथ की अनुभूति उन्हें होगी जो निरंतर स्मृति में रखेगा कि कौन हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है और भगवान के साथ रहने वाले हैं। भगवान किनको साथ रहेगा? क्या जब गलत सोचेंगे, बेकार की बातें सोचेंगे, देह अभिमान की बातें सोचेंगे, संसारिक बातें सोचेंगे, उनके साथ भगवान रहेगा? कि जो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, सर्व का कल्याण करेंगे, दूसरों को बाप से जुड़वाएंगे, उनके साथ भगवान रहेगा? क्या भगवान उनके साथ रहेगा जो अपने से बुद्धियों जोड़ाते हैं? क्या भगवान उनके साथ रहेगा जो गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से छिपकर विकारों की बातें करते हैं, विकारों में रस रखते हैं?
भगवान उनको दृष्टि भी नहीं देगा। ऐसी आत्माओं को बाबा पाप आत्मा कहते हैं। भगवान कर बनकर भी अगर विकारों में जिसका मन हिरा हुआ है तो बाप कहते हैं ऐसे अछूत को बाप दृष्टि नहीं दे सकता है। ये भगवान वाच है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम चाहते हैं कि बाप के दिल तख्त पर बैठे तो बाप अछूत को अपने दिल तख्त पर नहीं बैठा सकता है, क्योंकि बाप का दिल एवर प्योर है और उस पर वही बैठ सकता है जो अपने एक एक संकल्पों को शुद्ध किया होगा, जिसके मन में काम वासनाओं की भावना नहीं होगी, जिसके मन में मोह की जंजीरें नहीं होगी, जिसका मन आज़ाद पंछी होगा, एक बाबा में ही संसार अनुभव करता होगा। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके संकल्प में अपने संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करता होगा, क्योंकि बाप बैठा है सर्व के कर्मों का जिम्मेदार, सर्व के कर्म के गुही गति को जानने वाला शिव बाबा बैठा। वो निश्चिंत है कि सब कुछ कर्मों ड्रामा अनुसार सही हो रहा है, हम उसमें क्यों इंटरफियर करें। हम अपने कर्मों को सुधार लें, हम अपने संकल्पों को सुधार लें। हम दूसरों को सलाह दे सकते हैं लेकिन दूसरों के भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। तो इस कर्मों की गुही गति को समझकर कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें नहीं जाना है। दूसरों को देखना माने गिरना। पर इसलिए बाबा कहते हैं कि परचिंतन है दाग। अगर आत्मा हीरा है तो परचिंतन है दाग और प्रदर्शन है धूल। दाग और धूल से सभी दूर रहते हैं। किसी को दाग हो जाए तो लोग उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। भले ऊपर से बोलते हैं लेकिन अंदर से उसके पास नहीं जाना चाहते। धूल भी किसी की आंखों में लग जाए, अगर वो गाड़ी चला रहा हो तो गाड़ी कहाँ चलाता है, चला ही नहीं पर रुक जाता है। वैसे ही पुरुषार्थ के मार्ग में अगर कहीं दाग लग जाए आत्मा में विकारों की, चाहे मोह, चाहे अहंकार, चाहे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना, ये दाग है। और धूल विकारों, यही विकारों की धूल लग जाए तो पुरुषार्थ हमारा रुक जाता है, हम बैठ जाते हैं। हम ज्ञान में तो चलते हैं, कितने सालों चल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ज्ञान का चिंतन नहीं चलता है, ज्ञान के प्रति ललक नहीं रहती है। अगर ऐसी हमारी भावनाएं हो गई हैं तो पुनः चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा संबंध किसके साथ है। क्या किसी देहधारी को अपना जीवन साथी तो नहीं बना बैठे हैं। बाबा कहते हैं जिसने अपने किसी देहधारी को अपना जीवन साथी मान लिया है, अपने दिल रूपी सिंहासन में किसी देहधारी को बैठा लिया है, वहाँ से बाप हट जाता है। अगर बाप हट गया तो पाप ही पाप है। तो क्या किसी देहधारी से प्रीत करना, दिल देना, ये भी देह अभिमान है और देह अभिमान ही सभी विकारों की जननी है। एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे पाप कटे और एक तरफ देहधारियों से संबंध बनाए बैठे हैं, दिल लगाए बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो वही हाल हुआ, एक तरफ टंकी में पानी भर रहे हैं, दूसरी तरफ टंकी चारों तरफ से बाहर जा रहा है छिद्र के रूप में। तो चेक करने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारा कोई भी संबंध, बाबा ने कहा इंसान से केवल एक ही संबंध रखो, भाई भाई का, भाई बहन भी नहीं। बाबा ने कहा भाई बहन में भी दृष्टि जाती है। लगातार मुरलियाँ चल रही हैं, आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं खुद समझदार हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन का भी नाता ना रखो, क्योंकि भाई भाई में दृष्टि वृत्ति जाती है। और इसलिए केवल एक भाई भाई का संबंध सभी मनुष्य आत्माओं से, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, यही एक संबंध रखना है, ये मर्यादा। इसके सिवाय कोई भी संबंध रखा तो पाप बनेगा, कर्म बंधन बनेगा, दुख और अशांति, पश्चाताप की अनुभूति होगी। इसमें बाबा के इस डायरेक्शन को समझकर हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा सावधान हो जाएं। अगर किसी संबंध में हमारी बुद्धि बार बार जा रही है, इसे माया समझकर, ये सूक्ष्म माया समझकर उससे दूर हो, बाबा से सब संबंध जोड़ें। अगर कोई प्राप्ति की अनुभूति किसी इंसान में जा रही है तो वहाँ से भी बुद्धि को हटाएं, क्योंकि सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व संबंधों का आधार एक शिव बाबा है। शिव बाबा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वस्तु में, वैभव में मन को लगाना, मन को भटकाना एक रायल माया है। सीधा सा जाने अपने संकल्प, वचन, कर्म या संबंध संपर्क के परिणाम स्वरूप, कोई भी ऐसा संकल्प, कर्म या संबंध संपर्क के परिणाम स्वरूप अगर हमारे मन में चित्तग्लानि होती है, हीन भावना पैदा होती है, मनोबल टूटता है, खुशी गायब होती है, तो ये पाप कर्म है। सावधान हो जाएं। कोई भी कर्म से पहले मन में संकल्प आता है और संकल्प को जब चेक कर लेंगे और चेंज कर देंगे बाबा की मामा के अनुसार कि क्या बाबा ने ऐसे किया है, क्या मम्मा ने ऐसे किया है, क्या दादियों ने ऐसे किया है, क्या बड़े भाई बहनें ऐसा कर सकते हैं, त्रिपुर पुरुषार्थी आत्मा ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर नहीं आता है तो आपको भी नहीं करना है। अगर अपने जगह मम्मा को लाइए, अपने जगह बाबा को लाइए, त्रिपुर पुरुषार्थियों को लाइए कि मेरे जगह अगर ये भाई बहन होते तो क्या ये संकल्प करते, क्या ये इच्छा करते। अगर वो नहीं करते तो हमें नहीं करना है। इस युक्ति से अपने एक एक संकल्पों को चेक करके बाबा की मुरलियों के आधार से योग करके अपने मन को ठीक करें। योग में क्या करते हैं, अपने संकल्पों को ही चेक करते हैं।
योग में बैठ गए लेकिन संकल्प हमारा ठीक नहीं हुआ तो योग किस काम का। हम अखंड योग ही कर लें, हम अपने संकल्प को ना बदल पाएँ तो योग का क्या फ़ायदा। योग का मतलब होता है संकल्पों का परिवर्तन। योग का मतलब होता है कि बाबा के संकल्पों के से अपने संकल्प को मैच करना। योग का अर्थ ही है कि बाबा के अनुसार अपनी इच्छाओं को ढालना, अपनी इच्छाओं को त्याग कर बाबा की क्या इच्छा है, और बाबा की इच्छा को जानने के लिए बाबा की मुरलियों को पढ़ना पड़ेगा। फिर से हम आया सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएँ मुरलियों की स्टडी करें और मुरलियों की स्टडी से अपने संकल्पों को चेक करके चेंज करें और माया को चैलेंज करें, तब जाके स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। इस क्लास को, एक एक क्लास को ठीक से, एक एक बाबा की बातों को ठीक से सुने और सुनकर अपने जीवन में धारण करें। और यह यूट्यूब का लिंक दूसरी अन्य भाई बहनों तक भेजें ताकि उनके जीवन में भी महानता आए। तो एक बाबा ही संसार है का है सही अर्थ इस क्लास में आपने समझा और इसको समझ कर अपने जीवन में धारण करें। यह 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन में 16 कला संपन्नता के करीब ले जाएगा। ओम शांति।